अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग के घर बन रहा था साग, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे साग बनाना बिल्कुल नहीं आता। ये पहली दफ़ा है कि मेरे हस्बैंड ने, जब से वो पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने उसके बाद सिर्फ़ एक दफ़ा साग खाया था, और वो भी वो साग था जो पाकिस्तान से ही आया था। और उसको उन्होंने फ्रीज़ करके काफ़ी अर्सा थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया, और उन्हें साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वो काफ़ी देर से ज़िद कर रहे थे कि साग बनाओ, साग बनाओ, साग बनाओ। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना आता, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कराऊँगा और हम मिलके बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो है वो साग खुद लेकर आए थे पसंद करके, और यहाँ पर जो है सारा साग उन्होंने ही काटा था। कि मैं सारा तुम्हारे साथ कटवा दूँगा और तरीका भी बताऊँगा, तो तुम बनाना उस तरह करके। तो यहाँ पर बस वो कटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जो है मैं साथ साथ जितना जितना वो कट करते थे, मैं उसको धो के स्ट्रेन करने के लिए रख आती थी। उसके बाद मैंने सारे को बॉईल किया, और आगे का प्रोसेस मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर जो है मैंने पानी अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पे मैं जो है साग उसको धो के स्ट्रेन करके साइड पे रखा हुआ था। पानी में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ पानी को गर्म होने के लिए रखा था। और यहाँ पर जो है साग धुल गया था, उसको मैं स्ट्रेन कर रही थी। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको धोया, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, और हस्बैंड ने भी बोला था कि इसको तुम काफ़ी दफ़ा धो, फिर ये साफ़ होगा अच्छी तरह से। तो एक दफ़ा मैंने इसमें वैसे ही पानी डाला, और मैंने सोचा कि मैं इसको स्ट्रेनर में हाथ से उठा उठा के स्ट्रेनर में डाल दूँगी, क्योंकि ये पतीले में था। तो लेकिन उस तरह से साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने सारे साग को स्ट्रेनर में किया और उसको पानी के नीचे रखा, और फिर दोबारा से इसे मैंने अच्छी तरह 2-4 दफ़ा साफ़ किया। फिर जब पानी मेरा अच्छी तरह बॉयल में आ गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें साग डाल दिया। पहले मैं जो है साग प्रेशर में बनाने लगी थी, ताकि आसानी रहती, प्रेशर में जल्दी घुल जाता। लेकिन चूँकि मेरा प्रेशर काफ़ी छोटा है, तो इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं बनाया। मसला होना था, बहुत बिल्कुल छोटा सा प्रेशर है, मैंने यहीं से लिया था, इसलिए फिर उसमें नहीं डाला। और यहाँ पर अक्सर इंडियन प्रेशर कुकर मिलते हैं, तो वो ज़रा साइज़ में छोटे होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर क्योंकि हम कम लोग ही हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, तो बेटी ने कितना बीच में से चीज़ खानी होती है, तो उस हिसाब से छोटा सा प्रेशर ठीक था। मैं पहले पाकिस्तान से लाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मैंने यहीं से आके ख़रीदा। खैर एनीवेज़, ये जो है ना बॉयल होके इस तरह का कुछ हो गया है। और इसमें भी मैंने जो है ना 2 दफ़ा बॉयल किया था। नहीं सॉरी, 2 दफ़ा बॉयल नहीं किया था, मतलब इसी में मैं, मेरे हस्बैंड जैसे साथ साथ काट रहे थे, तो पहले ये वाला डला हुआ है। अब इसके बाद जो है ना मैं दूसरा जो उन्होंने और काटा वो ला के मैंने धोया, वो डाला है। तो अब जो इसकी कंसिस्टेंसी वो कुछ इस तरह से हो गई है। अब बस मैं इसको थोड़ी देर और करूँगी, और उसको करने के बाद जो है ना फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अगर प्रेशर में होता तो फिर शायद ब्लेंड करने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन जो कि मैंने प्रेशर में किया नहीं, तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था। ब्लेंडर में भी मैंने जो है ना कुछ हिस्सों में डाल के इसको ब्लेंड किया था। क्योंकि साग थोड़ा ज़्यादा था ब्लेंडर के हिसाब से, तो ये यहाँ मैंने अभी पहला राउंड जो डाला है ब्लेंडर में, वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और ये जो है ये बाकी का ये बीच में भी पड़ा हुआ है। हस्बैंड मेरे की तो आज ईद हो गई थी कि उनको जो है ना साग मिल गया। ये साग उन्होंने काफ़ी दिन खाया और चलाया। मुझे भी पसंद है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अब ज़्यादा पसंद इसलिए आने लग गया है कि जो है ना मिलता नहीं है यहाँ उनको। पाकिस्तान में तो सर्दियों में बनता ही रहता था, तो जब से यहाँ आए हैं उनको मिलना तो कम हो गया, तो उनको बड़ा शदीद किस्म का याद आता है। तो ये फिर जब हमारे घर बना है आज, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया, और इसे काफ़ी दिन उन्होंने चलाया भी है। और ये ब्लेंड होने के बाद इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। इसको मैंने अलहदा पॉट में डाल लिया था, क्योंकि
जिस पॉट में मैं बना रही थी पतीले में, उसमें जो है ना वो पहले वाला पड़ा हुआ था जो भी ब्लेंड नहीं हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने इसको अलहदा किया। अब मैं दूसरा राउंड जो है वो ब्लेंड करूँगी। आप लोग साग किस तरह से बनाते हैं, और कोई इसकी अच्छी रेसिपी आप लोग के पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थोड़ा सा मुझसे पतला बन गया था, पहली दफ़ा थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं रहा। हालांकि मैं उसको फिर एंड पे ज़्यादा पका लेती तो वो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जानी थी, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी भूख लगी हुई थी तो फिर वो जिस भी कंसिस्टेंसी में था हम लोगों ने खा लिया। ये जो है ना ब्लेंड होने के बाद इस तरह हो गया। अभी मैंने इसको फिर भी काफ़ी देर पकाया था, कुछ कम हो गया था, मतलब पतलापन इसका कुछ कम हो गया था, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, पहली पहली दफ़ा थी तो मुझसे इस तरह हो गया। ब्लेंड करने के बाद भी मैंने काफ़ी देर उसे पकाया। साइड पे जो है मैंने तड़के के लिए लहसुन काट के रखे थे, उनको मैंने मक्खन में लाइट ब्राउन कर लिया था, और जो है उसी तड़के में मैंने अपना नमक मिर्च भी डाला था, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। तो फिर मैंने अपने तड़के में डाला था लहसुन, मक्खन और जो है नमक मिर्च। ये आप लोग देख सकते हैं तड़का मेरा। अब ये जब मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, वैसे तो मैं चाहती थी देसी घी का तड़का लगाऊं, लेकिन देसी घी था नहीं अभी मेरे पास, तो फिर मैंने मक्खन का तड़का लगा दिया। पहले मेरे हस्बैंड साग लेने गए तो जो है वो गलत साग ले आए, फिर उन्होंने पाकिस्तान बाकायदा वीडियो कॉल की और वहाँ से पूछा कि ये साग मैं किस तरह का, पहले वो पालक के पत्ते ले आए थे, फिर पूछ के वो साग दोबारा लेकर आए। तो उसके बाद हमने बनाया। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी पहले से कुछ काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी ये पतला है। मुझसे गलती ये हुई कि जब मैंने इसको ब्लेंड किया था तो ये बिल्कुल इसकी जितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उतनी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये गाढ़ा है और इसको भी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ी देर और मैं पकाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने ब्लेंडर से निकाला है तो बिल्कुल कच्चापन सा ना आए। तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, मैंने कहा नीचे ना लग जाए। मुझे वो पानी नहीं डालना चाहिए था, अगर मैं वो पानी ना डाल दी तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहनी थी। और अभी भी ये है कि अभी भी अगर इसको आप पकाते रहें तो वो ठीक हो जाएगी। ऑब्वियसली पानी खुश्क होगा तो फिर सही हो जाएगी। दूसरी तरफ मेरा जो तड़का है वो इस तरह का हो चुका है, बिल्कुल मक्खन मेल्ट। तो ये मेरी पहली दफ़ा थी जो मैंने साग बनाया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस हद तक बेहतर बनाया है और क्या मुझसे गलती हुई है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।